इत्तेहादे पटवारियान जिंदाबाद, इत्तेहादे पटवारियान, ऑल जे.एंड.के पटवार एसोसिएशन जिंदाबाद, ऑल जे.एंड.के पटवार एसोसिएशन जिंदाबाद, इत्तेहादे पटवारियान जिंदाबाद, इत्तेहादे पटवारियान जिंदाबाद। मेरा नाम जगदीश रार है, मैं गिरदौर हूँ, जहाँ तहसील कठुआ में तैनात हूँ। ये जो हमारी हड़ताल है, यूटी पार्टी की तरफ से ये हुक्म हुआ है कि जो हमारे मुतालबा थे पिछले दिनों काफ़ी देर से चल रहे हैं, वो मनवाने के लिए 2-3 बार पहले भी हड़ताल हमें की, हमें आश्वासन दिया गया, रिटर्न में दिया गया, वर्बली दिया गया, लेकिन वो नहीं टाइम से उतरे, गवर्नमेंट नहीं टाइम से उतरी। इसलिए हम इंडेफिनिट स्ट्राइक जो दी हुई है, यूटी पार्टी ने दी हुई है, सभी डिस्ट्रिक्ट जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने अपने डी साहब को दी हुई है कि हमने ये 1 तारीख से लेकर हड़ताल इंडेफिनिट स्ट्राइक करनी है। तो हम टिल डेट तक बैठे हुए हैं, आज 10वां दिन है, हम लगातार बैठे हुए हैं अपनी मांगों को मनाने के लिए। मांगें बार बार वही पुरानी हैं, कोई नई मांग नहीं है, लेकिन बड़ी देर से पुराने ये चल रहे हैं। आज मैं नई बात बताऊंगा, मीडिया के माध्यम से ये कहूँगा कि आम लोग सोचते हैं कि जो हमारा पेड ग्रेड है, प्रमोशन है, दूसरा है, तीसरा है, लेकिन मीडिया के माध्यम से मैं जनरल आवाम को ये बताना चाहता हूँ कि जब पहला इनकलाब आया 1900 खात्मा चौकीदारी आई हमारी, वही पटवारियों ने गदौरी लगाई थी और उनके मालकाना हकूक़ मिले। बड़ी दुरुस्ती से उन्होंने सोच समझ कर लगाई थी, स्टैंडर्ड स्केल निकाला गया, लोगों की खात्मा चौकीदारी जो बड़े बड़े निज़ाम थे उनको मालकी टूट कर उनके मालकी हकूक़ मिले। उसके बाद 71 कानून आया, 1971 वाला कानून आया, तो ये भी पटवारियों ने लगाया हुआ है। अब ये सोचते हैं कि पटवारी काम ना करे, दूसरा ना करे, लेकिन उस ज़माने के जो पटवारी कातब थे ना, पटवारी गिरदौर कातब थे, वो हम भी नहीं इस वक्त हैं। उन्होंने ज़मीन के हिसाब से उसमें शरह लगाई कि गला बटाई भाषा निस्बी, गला बटाई भाषा सोहिम, गला बटाई भाषा चारम, यानी कि 54, 98, 12 उसके हिसाब से 2 आने, उसके हिसाब से उन्होंने गला बटाई लगाई ज़मीन को देकर और मुजाहरे को देखकर। मालिक और मुजाहरे का वहाँ नाता कायम हुआ जब उसकी दफ़ा 4 हो गई। और कैसे हुई, लेकिन वो भी पटवारी, किसी पटवारी ने गदौरी लगाई थी 1971 या करीब 1971 से पहले की गदौरी लगाई हुई थी, तभी ये कानून बना। ऐसे कानून नहीं बना, तभी ये कानून बना। कितने सियाने लोग थे। उसके बाद नक्शा नंबर 4 आ गया, जे पटवारियों ने बनाया। ये रेवेन्यू की, सिर्फ रेवेन्यू की बात बता रहा हूँ मैं आपको, और किसी डिपार्टमेंट की बात नहीं बता रहा हूँ। उसके बाद रोशनी आई। अब ये कहते हैं कि उन पटवारियों को गवर्नमेंट की तरफ से जो बयान आ रहा था कि पटवारी गिरदौर साहिबान तहसीलदारों को, उनको जिन जिन के साइन है वहाँ, अब नाम जिन के साइन है उनको ठोको अंदर। लेकिन जब किसी पटवारी ने उस वक्त 2004 से पहले नाजायज़ तौर पर, कब्जा तौर पर किसी गदौरी लगाई हुई थी, अख्तियार था तो लगाई हुई थी ना, सरकार पे गदौरी लगाई थी, अख्तियार था तभी लगाई हुई थी, लेकिन लिखा था अनऑथराइज्ड, कब्जा नाजायज़ लिखा था। उसके मुताबिक इन्होंने, गवर्नमेंट ने उसके मुताबिक उन्होंने पैसे हड़प लिए, रोशनी के पैसे हड़प लिए, कमर्शियल ले ली। 3 किस्में बनाई गई थी, रिहायशी, कमर्शियल और एग्रीकल्चर। हमारी तरफ से, हमारी महकमा की तरफ से कोई फाइल ऐसी गलत नहीं गई है जो रोशनी से स्कैन हुआ है। हमने जो एग्रीकल्चर थी एग्रीकल्चर बना के दी हुई है, जो कमर्शियल थी कमर्शियल बना के दी हुई है, जो रिहायशी थी वो रिहायशी बना के दी हुई है। ऊपर जाके फाइलें एग्रीकल्चर की कमर्शियल की एग्रीकल्चर कर दी, वो हमें इससे कोई वास्ता नहीं है, जिससे लोगों को आज तक नुकसान उठाना पड़ा। और वो पैसे भी गवर्नमेंट के खाते में गए, लेकिन पैसे लोगों को वापस नहीं दिए गए। हमारी तरफ से, हमारे महकमा की तरफ से ही वो गदौरी लगाई गई थी, लेकिन हमारे महकमा की तरफ से जब आर्डर आया, तब भी आर्डर था गदौरी लगाने का, रोशनी फाइल बनाने का आर्डर था। जब आर्डर आया ऊपर से, वो भी हमारे पटवारी दोनों ही गदौरियाँ काटी और रिकॉर्ड साफ कर दिया, बहा के सरकार कर दिया। तो जे काम चल रहे हैं, किसी काम से भी जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है पीछे नहीं है। किसी काम से भी आप जो मर्जी काम लगा लो, 30-32 डिपार्टमेंट हैं, जिससे मर्जी काम लगा लो, मैं कहता हूँ किसी से भी पीछे नहीं है रेवेन्यू डिपार्टमेंट। फिर मामूली बातें हैं। अब ये सौतेला व्यवहार किया जा रहा है कि 10 दिन हो गए हैं। मैं मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ गवर्नमेंट को कि लाखों करोड़ों नहीं बल्कि अरबों रुपए का नुकसान हो गया स्टेट का। लाखों केस होने थे CLU के, उसमें कमर्शियल फीस जमा हुई थी, एग्रीकल्चर फीस जमा हुई थी, रिहायशी फीस जो हमें रेलवे फीस जमा हुई थी, और लाखों जो फर्द की फीस होनी थी वो खत्म हो गई। लाखों रुपया जाना था हमारे 0-0 में, दूसरा जो नगलों के लिए, लेकिन वो नहीं, अरबों करोड़ों रुपये नुकसान कर दिया। लेकिन हमारी पे ग्रेड के लिए 2400-2800 जो गवर्नमेंट ने जब सिलेक्शन की तब लगाया हुआ था, कोरिजेंडर निकाल के 2400 कर दिया, वो नहीं करना, करोड़ों रुपये का नुकसान कर दिया। और दूसरा, पब्लिक हमारे अब खिलाफ नहीं है, पब्लिक गवर्नमेंट के खिलाफ हो गई है। अब 10 दिन हो गए हैं, पब्लिक को
जगह जगह ढूंढते हुए, जगह जगह फिरते हुए हमारे जो पोर्टल हैं, हमारे जो पोर्टल बनाए गए हैं पटवारी गिरदौर के या तहसीलदार साहिबान के पोर्टल बनाए गए हैं, वो मोबाइल पर भर चुके हैं, सर भर चुके हैं। और जो मीडिया के माध्यम से मैं ये भी कहना चाहता हूँ गवर्नमेंट को, जिस दिन हमारी स्ट्राइक खत्म होगी हमारा पोर्टल उस दिन से स्टार्ट होगा, हमारा टाइम उस दिन से स्टार्ट होगा, ना कि 10 दिन पहले से। फर्द का होगा, इंतकाल का होगा, ये सर्टिफिकेट का होगा या इनकम का होगा, उस दिन से हमारा स्टार्ट होगा और वो भी रात के 12 बजे के बाद होगा। हमारी स्ट्राइक 4 बजे खत्म होगी, वो दिन काउंट नहीं किया जाएगा, दूसरे दिन काउंट किया जाएगा, 12 बजे के बाद हमारा पोर्टल स्टार्ट किया जाएगा, चाहे उसको 20 दिन हो गए हैं अप्लाई किए हुए, हमें उसकी कोई वास्ता नहीं है। ये अभी काम इतना हमारे पर आ गया, इतना बोझ आ गया है कि ये आप अभी बाद स्ट्राइक खत्म हो जाएगी, फिर भी कभी आप मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहिए, फिर भी कभी किसी पवारखाने में चक्कर लगाना कि देखना कितना रश पड़ा गया है। लाखों एप्लीकेशन पटवारियों के पास आ गई हैं, अब ये कैसे डिस्पोज करनी है गवर्नमेंट को, उसकी ये हमारा काम नहीं है। जो गवर्नमेंट का काम था कि पब्लिक हरास हो रही है। अब आज हमारी ड्यूटी बॉडी के मेंबरान, आला अहदेदारान और हमारे प्रोविंशियल बॉडी के आला अहदेदारान वो हमारे सेक्रेटरीट में गए हैं। इस बात को हमारे जो कमिश्नर सेक्रेटरी साहब हैं सिंगला साहब, उन्होंने बुलाया इनको कि आप आ जाओ बात करो, ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि कौन सी हमें टाफी मिलती है। अगर ऑर्डर करना होता मेन, अगर मैं गवर्नमेंट को ये हम रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर अब 6 महीने से अगर एक ऑर्डर रुका है, प्रमोशन हुई है, पटवारियों से गिरदौर बने हैं, उनका हक था कि ये ही ऑर्डर कर देते। पहले जब स्ट्राइक 10 दिन की होनी थी और इसके बदले में अरबों रुपये का नुकसान गवर्नमेंट का होना नहीं था, कभी नहीं होना था। वो भी स्ट्राइक नहीं खत्म हुई। अगर आज बुलाया, इन बिटवीन कर देते ना उनकी प्रमोशन, हम उड़ जाते, बाकी डिमांडें चलती रहती, फाइलें चलती रहती दफ्तर में। पे ग्रेड का मसला था, हमारे पवारखानों का मसला था, अब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का मसला था, वो तो लद्दाख में हो गया 25-75 का 25% लेगी डायरेक्ट नाइस और 35% हमारा डिपार्टमेंट की तरफ से आएगा। अब ये सब हो गया है और फिर उसके बावजूद भी करोड़ों में का नुकसान करना है। तो मैं आज ये मीडिया के माध्यम से शायद हमारी ड्यूटी बॉडी और प्रोविंशियल बॉडी सुन रही होगी, मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि अगर शाम तक ऑर्डर होगा, वो आश्वासन लेकर ना आए। अगर ऑर्डर होगा तो तब हमें कहें कि आप उठ जाओ, ऑर्डर आ गया है, शाम को निकल जाएगा, कल निकल जाएगा। हम ऐसे बैठे रहेंगे, वेट करते रहेंगे, कल भी वेट करते रहेंगे, ऑर्डर निकलेगा फिर हम उठेंगे। धन्यवाद सर, थैंक यू।